वो कितने बड़े धूर्त हैं। अखिलेश यादव जनता भली भांति जानती है। उन्हीं के परिवार वालों ने गोलियां चलवाई थी जो जिसके लिए पूरी अयोध्या और सरयू को रक्त रंजित कर दिया था। मरने वालों को उनकी लाशें नहीं दी गई थी, सरयू नदी में फेंकवा दी गई थी, सरयू को लाल कर दिया गया था। क्यों नहीं उसका जिम्मेदारी लेते हैं अखिलेश यादव? बोले चोरी से बीजेपी और आरएसएस का कोई संबंध है ही नहीं। तो अखिलेश यादव बार बार ये बात, अखिलेश यादव के पास मुद्दा नहीं है, उनका मुंह बन गया है जब से राम मंदिर बन गया है। इस वजह से इस तरह की तरीके की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही तो खुलासा किए हैं, लोग कह रहे हैं। अखिलेश यादव सीबीआई में है। अखिलेश यादव कौन है? सीआईडी में है। जर्मन शेफर्ड है क्या है अखिलेश यादव? सनातनी समाजवाद है। तो जब सपा की सरकार में सड़कों पर गौ हत्याएं होती थी तब अखिलेश यादव क्यों मौन थे? उन्हीं शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाने वाले बनारस में वही अखिलेश यादव है जो आज मुखौटा पहने हैं। अखिलेश यादव का काम ही मुखौटा पहनना है। क्या अखिलेश यादव चोरी करवाए होंगे? जो लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो चोरी नहीं करवा सकते। किसको बदनाम करने के लिए? राम मंदिर को बदनाम करने के लिए, अयोध्या को बदनाम करने के लिए। अखिलेश यादव राम मंदिर को बदनाम करने क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने जीते हुए सांसद को लेकर उसको अयोध्या का राजा घोषित कर रहे हैं। अयोध्या के राजा कोई अवधेश प्रसाद है? जीता हुआ एमपी अयोध्या का राजा होता है? आप बताइए, जीता हुआ एमपी अयोध्या का राजा होता है, जनता का सेवक होता है। जिनकी पत्नी के ऊपर आक्षेप लगाने वाले मौलाना के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, वहाँ साधु संतों और जो है वहाँ कृषि कर्मचारियों के ऊपर बोल रहे हैं। जो सपा का पूर्व विधायक पवन पांडे दावा करता है उसी के सजातीय लोगों ने, उसी के लोगों ने जाके चोरियां की हैं और सारे लोग वही। तिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बात की होगी तो बिना किसी जो है सबूत के लोग दावा नहीं कर रहे हैं। जो महिलाओं को 8,000 रुपए देने के कांग्रेस ने वादा किया था, इनके गठबंधन में था, किसी महिला को 8,000 मिला? चोरी करे वाला कर्मचारी हैं तो उम्र सरकार तो चोरी कराए ना, माननीय योगी जी तो चोरी करे गल ना हैं। उसमें कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं। हमको कोई जाप पे लगा दे, हम इस सरकार में भाजपा कार्यकर्ता हैं, हमको इनकी हत्या कर दें और उसके योगी जी जिम्मेदार तो नहीं होंगे ना। जो राम मंदिर चोरी हुई है, विपक्ष कह रहा है कि अब इस चोरी के साथ ही बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब भैया बता दिए आपके, चोरी करे वाला कर्मचारी हैं तो उम्र सरकार तो चोरी कराए ना, माननीय योगी जी तो चोरी करे गल ना हैं। उसमें कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं। हमको कोई जाप पे लगा दे, हम इस सरकार में भाजपा कार्यकर्ता हैं, हमको इनकी हत्या कर दें और उसके योगी जी जिम्मेदार तो नहीं होंगे ना। चोरी का सबसे बड़ा सबूत वो JTRI बिल्डिंग, JPNIC बिल्डिंग है। हाँ, आज वो बंद पड़ी है खाली चोरी के कारण, जो सपा सरकार में लोगों ने चोरी की थी। अच्छा, गोमती रिवर। तिन्नू यादव और अखिलेश यादव का नाम आ रहा है, कई बार कॉल की बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? अगर तिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बात की होगी तो बिना किसी जो है सबूत के लोग दावा नहीं कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव चोरी करवाए होंगे? जो लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो चोरी नहीं करवा सकते। किसको बदनाम करने के लिए? राम मंदिर को बदनाम करने के लिए, अयोध्या को बदनाम करने के लिए। अखिलेश यादव राम मंदिर को बदनाम करने क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने जीते हुए सांसद को लेकर उसको अयोध्या का राजा घोषित कर रहे हैं। अयोध्या के राजा कोई अवधेश प्रसाद है? जीता हुआ एमपी अयोध्या का राजा होता है? आप बताइए, जीता हुआ एमपी अयोध्या का राजा होता है, जनता का सेवक होता है। जनता का सेवक होता है। और राजा क्यों कह रहे हैं? अपने बगल उनको जो है पोस्टर की तरह पूरे भारत में घुमा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कौन चोरी किया होगा? चोरी करवाने वाले वही लोग हैं जो लोग मंदिर का विरोध करते हैं, मुखौटा लगाकर जाकर वहाँ कर्मचारी बनकर चोरी किए हैं, कोई और नहीं है। जो भाजपा का जो सपा का पूर्व विधायक पवन पांडे दावा करता है उसी के सजातीय लोगों ने, उसी के लोगों ने जाके चोरियां की हैं और सारे लोग वही। तो ट्रस्ट में तो सारे आरएसएस बीएसपी वाले ट्रस्ट में कहता हूँ इस देश का मुख्यमंत्री है कि ईमानदार बैठ जाए कि नीचे काम करने वाले कर्मचारी सारे ईमानदार है, इस बात का दावा आप करते हैं? कर्मचारी कोई किसी के मन में क्या चल रहा है हम आप जानते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है आप जानते हैं, या आपके मन में क्या चल रहा है? चोरी से बीजेपी और आरएसएस का कोई संबंध है ही नहीं। तो अखिलेश यादव बार बार ये बात, अखिलेश यादव के पास मुद्दा नहीं है, उनका मुंह बन गया है जब से राम मंदिर बन गया है। इस वजह से इस तरह की तरीके की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही तो खुलासा किए हैं, लोग कह रहे हैं। अखिलेश यादव CBI में है।
अखिलेश यादव कौन है? सीआईडी में है, हाँ, जर्मन शेफर्ड है, क्या है अखिलेश यादव? मतलब उन्होंने खुलासा किया चंदा चोरी। कैसे किया? यहाँ बैठ के एसीपीसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा हो जाता है कि ग्राउंड पे काम करना पड़ता है? ये कहिए कि उनके स्लीपर सेल जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर घुसकर ऐसा कृत्य किए हैं कि जिससे भारत में राम मतलब मंदिर अखिलेश का स्लीपर सेल काम कर रहा था राम मंदिर में, अभी भी कर रहा है। अच्छा, आईटी सेल नहीं, उनके पास स्लीपर सेल है। अखिलेश कह रहे हैं 2027 में राम जी बदला लेंगे, डूब जाएगी बीजेपी की। नहीं, राम जी ने तो उनसे बदला लिया जब उनको दहाई में लाकर रख दिया, उत्तर प्रदेश में दहाई में लाकर रख दिया था। लोकसभा में अच्छा किए थे इसलिए उनको। लोकसभा में वो झूठ था। आप बताइए, जो लोग कहते थे संविधान बदला, आज हम बहुमत में है, क्या हमने संविधान बदला कि उसे मजबूत किया है? आप बताइए, जो महिलाओं को 8,000 रुपए देने के कांग्रेस ने वादा किया था, इनके गठबंधन में था, किसी महिला को 8,000 मिला? हम कहते हैं चलिए इस राज्यों में नहीं मिला, आपने चुना दी। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, 4-4, 5-5 राज्यों में, आपने वहाँ क्यों नहीं दे दिया? तो राम मंदिर का फायदा क्या अखिलेश यादव को मिलेगा? राम मंदिर का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। जनता जानती है वो कितने बड़े धूर्त हैं। अखिलेश यादव जनता भली भांति जानती है। उन्हीं के परिवार वालों ने गोलियां चलवाई थी, जो जिसके लिए पूरी अयोध्या और सरयू को रक्त रंजित कर दिया था। मरने वालों को उनकी लाशें नहीं दी गई थी, सरयू नदी में फेंकवा दी गई थी, सरयू को लाल कर दिया गया था। क्यों नहीं उसका जिम्मेदारी लेते हैं अखिलेश यादव? बोले बहुत बड़े जिम्मेदार बनते हैं, अपने आप को बहुत काबिल गिनाते हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि मैंने भंडा फोड़ दिया तो अब दिक्कत हो रही राम भक्तों फूट चुका है। भंडा उनका फूट चुका है। जिनकी पत्नी के ऊपर आक्षेप लगाने वाले मौलाना के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, वह साधु संतों और जो है वहाँ ट्रस्ट के कर्मचारियों के ऊपर बोल रहे हैं। शंकराचार्य आ गए अखिलेश के साथ, कह रहे हैं सनातन ही समाजवाद है। सनातन ही समाजवाद है। तो जब सपा की सरकार में सड़कों पर गौ हत्याएं होती थी, तब अखिलेश यादव क्यों मौन थे? उन्हीं शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाने वाले बनारस में वही अखिलेश यादव हैं जो आज मुखौटा पहने हैं। अखिलेश यादव का काम ही मुखौटा पहनना है। वो दोहरे चरित्र के लोग हैं। उनका नाम अखिलेश यादव के साथ साथ टीपू है। उनके 2 चेहरे हैं, 2 चेहरे।